तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे हम बेसिक फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी एक्सेल की फाइल में। अब यहाँ पर मैंने बिगिनर शीट खोला है और उसके शीट 2 पर गया हूँ जहाँ पर मंथली बजट मेरे पास एक फाइल है। मंथली बजट में मेरे पास जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल इनका जो मेरे एक्सपेंसेस हैं वो मैंने लिखा हुआ है। रेंट के, ट्रैवलिंग के, ग्रोसरी के, इलेक्ट्रिसिटी के, जो मेरे क्या क्या मेरे खर्चे हुए वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो आप इसमें एक बेसिक फॉर्मूला हम एडिशन का इस्तेमाल करके देखेंगे। तो लेट अस सपोज मुझे एडिशन करना है और यहाँ टोटल के सामने मुझे अपना एडिशन लाना है फॉर जनवरी 2020। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, कि आपको हमेशा इक्वल टू से शुरू करना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक्सेल में आपको अगर कोई भी फॉर्मूला यूज करना है तो इक्वल टू जरूर लगाएं, क्योंकि इक्वल टू से ही एक्सेल को ये पता चलता है कि अब आप फॉर्मूला लिखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर जब फॉर्मूला लिखने वाला हूँ तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखूंगा, इक्वल टू लिखूंगा। इक्वल टू लिखने के बाद मुझे जो महीने का ऐड करना है, जनवरी का ऐड करना है, तो उसके सारे वैल्यूज मैं लिखता जाऊंगा। 5000 लिखूंगा, प्लस जो मेरी अगली वैल्यू है दैट इज 2000, तो मैं 2000 लिखूंगा, प्लस जो मेरी अगली वैल्यू है वो है 8000, तो मैं 8000 लिखूंगा, प्लस मेरी जो अगली वैल्यू है वो है 4500, और फिर नेक्स्ट वाली जो है वो मेरी वो है 4600। तो ये सारे वैल्यू लिखने के बाद जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये मुझे 24100 ये मेरा फाइनल आंसर आ गया है, जो मेरा टोटल है जनवरी का। मैं चाहूंगा कि फरवरी, मार्च और अप्रैल का आप खुद से निकालें। अब रो वाले को ऐड करके देखते हैं, रो में हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम सेम तरीका यूज करेंगे, इक्वल टू पहले लगाएंगे और फिर 5000 प्लस 5000 प्लस 5000 एंड प्लस 5000। 4 महीनों का रेंट है तो मैंने चारों महीनों के रेंट को ऐड कर दिया, जो कि सेम रहा है हर महीने। तो वो एंटर करने के बाद वो 20000 आ गया। तो ये मेरे पूरे रेंट का एक्सपेंस निकल आया जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का। तो इस तरीके से आप एक बेसिक एडिशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये जो मेथड है यूज करने का वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ऑलरेडी मेरे पास नंबर लिखे हुए थे, फिर भी मुझे दोबारा नंबर लिखने पड़ रहे हैं, तो मेरा टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। छोटे डाटा सेट में तो करने में शायद आपको आसानी हो, लेकिन बाद में अगर लंबा डाटा सेट है, मान लीजिए आपको लाखों सेल्स को ऐड करना है, तो वहां पर बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक तरीका और हम इसमें यूज कर सकते हैं, वो सेल रेफरेंसिंग का तरीका। तो सेल रेफरेंसिंग का तरीका मैं आपको यहाँ करके दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं फरवरी का ऐड करना चाहता हूँ और सेल रेफरेंसिंग के बेसिस पर ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इक्वल टू का इस्तेमाल करूंगा और उसके बाद मैं लिखूंगा D2, क्योंकि D2 है मेरा सेल नंबर, प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 प्लस D6। आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर भी आ गया है, जिससे आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा सेल ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे सारे सिलेक्ट हो गए हैं। तो अब इसके बाद मैं एंटर मारूंगा तो ये मुझे 22700 मेरा वैल्यू निकल आएगा फॉर फेब्रवरी। इसी तरीके से आप रो में भी इसको करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर वही चीज है कि आप सेल रेफरेंसिंग का भी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी आपको सारे सेल्स आप टाइप कर रहे हो, तो सेल्स को हमें टाइप नहीं करना है। ये कोई सही तरीका नहीं है। आने वाले लेक्चर्स में हम सम के बारे में बात करेंगे, हम ऑटो सम के बारे में बात करेंगे, हम सम इफ के बारे में बात करेंगे, जिससे कि हमारा एडिशन बहुत आसानी से हो जाएगा किसी भी बड़े से बड़े डाटा पर। ठीक है, तो अभी के लिए आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक फार्मूला हम कैसे यूज करते हैं विद बेसिक मैथमेटिक्स। हमेशा याद रखिएगा, लेकिन इक्वल टू जरूर यूज करें। बिना इक्वल टू के फार्मूला रन नहीं करेगा, और एक्सेल को तभी पता चलेगा कि आप फार्मूला यूज कर रहे हैं जब आप इक्वल टू लगाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं।